सर, आज आपने कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया है। कार्यालय का उद्घाटन किया है, लेकिन अभी जो मैं आया हूँ, जो समाज में एक निस्वार्थ के दे रहे अपना समय भी दे रहे हैं और अपना सर्वस्व लगा के समाज के लिए जो पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, ऐसे यहाँ के चेयरमैन जो है विजय सर जी, इनके दोनों बेटे से और उनके परिवार से मिलने में आया था। तो एक पारिवारिक तौर पे एक भेंट था ये, और कार्यालय का उद्घाटन हुआ। तो अररिया में भी अभी हिंद सेना का एक बिगुल फूका गया। आफ्ताब ने वहाँ पे सारे अरेंजमेंट किया था। तो अभी देखते हैं आगे चल के क्या रिस्पॉन्स रहता है। चुनाव का माहौल है इस समय में, हर कार्यक्रम को चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। हिंद सेना बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है? सबसे इम्पोर्टेंट है पार्टी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। मुझे लगता है इस मंथ के एंड में क्लियरिटी आ जाएगी कि रजिस्ट्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात मैं इंश्योर करता हूँ कि अगर रजिस्ट्रेशन रुक भी जाता है, फिर भी शिवदीप लांडे के नाम पे यहाँ पे कुछ युवा चुनाव जरूर लड़ेंगे, उसमें अररिया भी शामिल है। आप स्वयं कहीं से चुनाव लड़ेंगे बिहार में क्या? अभी जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 7-8 महीनों में, और पार्टी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो ऑब्स्टेकल्स मैं देख रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये लड़ाई लड़ने के लिए, जैसे सरदार को हमेशा मैं पुलिसिंग में भी सबसे पहले फायरिंग मैं ही करता था, सबसे आगे मैं चलता था। मुझे लगता है अगर मुझे युवाओं को राजनीति में एक यंग जनरेशन के तौर पे लाना है, तो सबसे पहले जो तलवार होती है मुझे खुद को ही उठानी पड़ेगी और खुद मैदान में सबसे पहले आगे बढ़ना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मैं सोच रहा हूँ चुनाव लड़ने के बारे में। कहाँ से लड़ने का सोच रहे हैं? वो अभी तो निर्णय थोड़ा एक हफ्ता जाने दीजिए, रजिस्ट्रेशन का क्लियर होने के बाद मैं खुद ही अनाउंस कर दूंगा कहाँ से लड़ूंगा। ये लेकिन तय है कि चुनाव लड़ सकते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये तो तय है। तो वो हमसे मिलने के लिए आए थे, पूर्व से हमको अच्छा उनसे तालमेल था। अच्छे आदमी से तो हमको तालमेल रहेगा, हाँ। और हमसे पर्सनल मिलने के लिए आए, हाँ। हमको बहुत अच्छा लगा आज। बहुत कोई राजनीतिक उद्देश्य भी था? राजनीतिक एकदम फाइनली राजनीतिक उद्देश्य। MLA में खड़ा होंगे, त्यागपत्र दे दिया है। SP साहब त्यागपत्र दे दिया है। SP से भी बड़े पदाधिकारी बन गए थे, हाँ। DIG बन गए थे, त्यागपत्र दे दिया है। आप सहयोग कीजिएगा यदि अररिया से लड़ते हैं? हम क्या करेंगे अभी, हम कैसे आपको कहेंगे? सही, हम क्या करेंगे अभी आपको, हम कैसे ये बात करेंगे? हम तो बिना पार्टी पेंशन का है। किसी पार्टी से आप? हम किसी पार्टी से न है, लेकिन मोदी से हमको प्रेम है। मोदी जी से? हाँ, प्रेम है। आज जो आए थे तो वो राजनीतिक नहीं, पारिवारिक मुलाकात था। पारिवारिक था। क्या लगता है कितने प्रभावित हैं आप शिवदीप वामन राव लांडे जी से? देखिए, हम तो चेयरमैन साहब के यहाँ कुछ खास काम से आए थे। यहाँ आए तो मालूम चला कि वो भी यहाँ पर आए थे, संयोग से मुलाकात हो गई और कोई विशेष बात है नहीं। मैं राजनीतिक रूप से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उनका कार्यकाल आपने देखा है अररिया में SP के तौर पर। आप उनसे व्यक्तिगत तौर पर कितने प्रभावित हैं, राजनीतिक तौर पर नहीं? अच्छा SP आज तक अररिया में नहीं आए हैं। इनका छाप आज तक कोई SP साहब नहीं दे पाए हैं। क्या कहिए? ये सब एकदम देखिए, तो बहुत डैशिंग पर्सनैलिटी के SP रहे अररिया में। अररिया में रहे तो एक खौफ था कि SP का मायने मतलब क्या होता है, समझा दिए थे। इसमें कोई दूर शक नहीं है। वो अगर आ रहे हैं अच्छे लोग तो उसका स्वागत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छे लोग हैं, राजनीतिक में आ रहे हैं तो इसमें क्या हारी है? बहुत सारे लोग हैं, ये भी आ जाएं, स्वागत है इनका।